सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर एडवाइजर 24 में। तो आज फिर एक बेस्ट बैंक जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। तो उससे पहले एक मैंने ऐसी एक मोटिवेशन लाइंस कुछ लिखी हैं कि जब खोने का डर निकल जाता है मन से तो पाने के लिए पूरा जहान होता है। कि जब खोने का डर निकल जाता है मन से तो पाने के लिए पूरा जहान होता है। और जो मेहनत करके अपना मुकाम हासिल करना जानते हैं समाज में उन्हीं का सम्मान होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू बैंक जॉब इन्फॉर्मेशन वीडियो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो आईसीआईसी सिक्योरिटीज, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, एसबीआई सिक्योरिटीज, इस सिक्योरिटीज डिपार्टमेंट में रिलेशनशिप मैनेजर का क्या वर्क होता है ना। तो आरएम वर्क इन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, आरएम वर्क इन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, ठीक है। क्या काम रहता है, बहुत से लोग पूछते हैं। और इसके लिए क्या ये जॉब करना बेस्ट है? तो सबसे पहले मैं लिख दूं बेस्ट जॉब, बेस्ट जॉब, यू नो व्हाई। अब सेकंड सैलरी, काम में आपको डिस्कस करूंगा। उससे पहले सैलरी आपका, अगर आप फ्रेशर हैं, फ्रेशर्स के लिए सैलरी 18,000 से लेकर 21,000 तक रहती है यूजी के बाद। और पीजी करे हुए हैं तो आपकी सैलरी 21,000 से लेकर 30,000 के बीच में रहती है फ्रेशर्स की, ठीक है। अब आप एक्सपीरियंस पर्सन हैं या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल, 3 साल, इस तरीके का कोई भी आपको एक्सपीरियंस है तो 30,000 से लेकर आपकी सैलरी 40,000 प्लस रह सकती है इन हैंड सिक्योरिटीज डिपार्टमेंट में। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में तीसरा पॉइंट, काम क्या रहता है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में? डीमैट आपने सुना होगा, डीमैट अकाउंट। ये डीमैट अकाउंट होता क्या है? आप देखते हैं ना ट्रेडिंग अकाउंट, आजकल ट्रेडिंग बहुत कॉमन हो गया है। इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, डे टू डे ट्रेडिंग हो गया, या फिर ट्रेडिंग, मतलब आप देखते हैं बहुत सारे ऐप आ गए आजकल ट्रेडिंग के लिए, बिनेमो वगैरह है ना, और इस तरीके के ऐप है। ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है ना, उसी में उसका एक एडवांस जो वर्जन है उसको कह लीजिए। वैसे ट्रेडिंग अकाउंट ही एक एडवांस वर्जन है, डीमैट का एडवांस वर्जन ट्रेडिंग अकाउंट को माना जाता है। इस तरीके से एक होता है, क्योंकि मुझे सिक्योरिटीज़ की नॉलेज, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने ये पूरा पढ़ा हुआ था अपने एमबीए के टाइम पे, फिर बैंक में मैंने पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको आज बता पा रहा हूँ। तो सिक्योरिटी का देखो डीमैट अकाउंट होता है, इसमें क्या होता है ना, ट्रेडिंग अकाउंट एक ओपन होता है आपका और डीमैट अकाउंट ओपन होता है। डीमैट अकाउंट का जब ओपन होता है तो इसमें क्या कर सकता है कस्टमर, पहले कस्टमर की मैं बताता हूँ। डीमैट अकाउंट में, ठीक है, डीए अकाउंट में आप स्टॉक खरीद सकते हो, स्टॉक, ठीक है, और फंड खरीद सकते हो। अब आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, है ना, ट्रेडिंग इसी पे होती है ज़्यादातर, है ना। कि आपका स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक होते हैं, फंड, म्यूचुअल फंड वगैरह, तो डीमैट अकाउंट से आप दोनों चीज़ें खरीदते हो। उसके लिए, ठीक है, दो हैं हमारे इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज, एक बीएसई, एक एनएसई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के थ्रू खरीदेंगे या फिर एनएसई के थ्रू खरीदेंगे, ठीक है। ये रहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये शेयर मार्केट के, स्टॉक मार्केट के होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये सब तो हमने डिसाइड किया। अब हम काम का बात करते हैं, आरएम का क्या काम रहता है, ठीक है। तो आरएम का फर्स्ट जो वर्क रहता है, इसमें आपका कम से कम जो डीमैट अकाउंट को ओपन करना रहता है। डीमैट अकाउंट, ठीक है, ओपन कितने रह सकते हैं डीमैट अकाउंट? हो सकता है 10 से लेकर 20 तक हो पर मंथ, ठीक है। उसके साथ साथ जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हो तो डीमैट अकाउंट में एक मेंबरशिप भी होती है जिसको प्राइम मेंबरशिप बोलते हैं। ये भी आपको कस्टमर को देना होता है। इससे क्या होता है ना, आपका जो डीमैट अकाउंट है आपका तभी काउंट होता है, ठीक है, जब आप मेंबरशिप देते हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। डीमैट अकाउंट खुलवाना, तो अब डीमैट अकाउंट आपने ओपन करवा दिया, उसमें आपको क्या करवाना होता है? एक्टिवेशन। लाइक अब सर आपने तो बोला कि सर यार डीमैट अकाउंट ओपन करा दिया और आपका मेंबरशिप भी करा दी। एक्टिवेशन, एक्टिवेशन होता है किसी शेयर को खरीद के। शेयर मार्केट आप जानते हैं, कोई भी शेयर आप उसको एसबीआई का खरीदवा सकते हो, आप उसको एचडीएफसी का, कस्टमर को अपने आईसीआईसी हो गया, या फिर कोई और शेयर है, जरूरी नहीं है बैंक हो। वैसे बैंक का खरीदवाइए क्योंकि बैंक का ज़्यादा अच्छा रहता है। बैंक पब्लिक सेक्टर में आते हैं तो ग्रोथ करते हैं डे बाई डे, ठीक है ना। तो एचडीएफसी या फिर आईडीएफसी, कोई भी एक आपको शेयर
परचेज करवाना है, परचेज करके आपको सेल करवा देना है, ठीक है। फिर आपका एक्टिवेशन हो जाता है। कंप्लीट एक्टिवेशन डीमैट में तभी आपका डीमैट अकाउंट होगा जब आपका एक्टिवेशन रहेगा। डीमैट अकाउंट ओपन करवाया, प्राइम मेंबरशिप दिलवाई, उसके बाद आपने एक शेयर परचेज करा दिया। तो डीमैट अकाउंट में यही काम होता है आपको, मतलब आपको सिक्योरिटीज़ में ज़्यादातर यही काम होता है। आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है, शेयर परचेज करानी है, ठीक है, और आपको प्राइम मेंबरशिप देनी है। अब इन सब का टारगेट प्रेशर ज़्यादा रहता है, उसके लिए आरएम को नॉलेज भी होनी चाहिए। नॉलेज किन चीज़ों की? नॉलेज आपको होनी चाहिए शेयर मार्केट की, स्टॉक, ठीक है, स्टॉक मार्केट। आपको उसके साथ साथ बीएसई क्या है जानना है, एनएसई क्या है सीखना पड़ेगा। ट्रेडिंग कैसे होती है, कितने तरीके की ट्रेडिंग होती है, जैसे कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, ठीक है ना, और आपकी अदर ट्रेडिंग्स होती हैं। ये सब की नॉलेज आप आरएम को आनी चाहिए। अगर आरएम को इन सब की नॉलेज है तो आप सिक्योरिटीज़ वाले डिपार्टमेंट में, ठीक है ना, सिक्योरिटीज़ वाले डिपार्टमेंट में वर्क कर लेंगे आराम से। टारगेट भी आपके होते रहेंगे, ठीक है, प्रेशर भी ज़्यादा नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, आपको ये चीज़ जानना जरूरी है। अब यहाँ तक हमने बात किया, थोड़ा सा और मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। देखो हमारे जो एआरएम डिपार्टमेंट में होता था वो यही होता था कि जो सिक्योरिटीज़ में होते थे, हमारे जो सर होते थे सिक्योरिटीज़ में, ठीक है ना, और वो क्या करते थे, डीमैट अकाउंट हमने ओपन कराया, मतलब आरएम ने डीमैट अकाउंट, आप सिक्योरिटीज में रहा, आपको तो खुद कराना है, आपने डीमैट अकाउंट ओपन करा, आपने प्राइम मेंबरशिप दिलवाई कस्टमर को, फिर आपने एक शेयर परचेज करा के सेल कर दिया, तो आपका एक्टिवेशन काउंट हो गया। उसके साथ साथ अब आरएम को मैंने बताया नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। बीएसई एनएसई क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और उसके साथ साथ शेयर मार्केट क्या है, ट्रेडिंग क्या होती है, और आपका स्टॉक के बारे में। फिर सिक्योरिटीज़ पे आइए, ये सब वैसे सिक्योरिटीज़ होती हैं, आपके फंड वगैरह ये सब सिक्योरिटीज़ होती हैं। सिक्योरिटीज़ मतलब क्या, जैसे कि आपको समझ लीजिए ये डस्टर है, ठीक है ना, ये डस्टर मुझे चाहिए दुकानदार से, ठीक है ना, गिरवी रखना है। मतलब अब एक मैं डस्टर लेना चाहता हूँ तो वो बोलेगा ठीक है कुछ सिक्योरिटीज़ के तौर पे रख जाओ, ठीक है। मैंने कहा चलो आप ये काम करो, ये डस्टर मैं एक दिन के लिए ले जा रहा हूँ दुकानदार जी, आप ऐसा करो इसके लिए आप सिक्योरिटीज़ के तौर पे 100 रुपये रख लो, ठीक है, कीमत कुछ भी हो। एक एग्जाम्पल है, एक डस्टर है, सिक्योरिटीज़ के तौर पे आपने 100 रुपये दिए। अब वो 100 रुपये तो दुकानदार के पास पहुँचे, एक एग्जाम्पल लीजिए, वो 100 रुपये से अपने एक दिन का आपने बाकी एक दिन में 24 घंटे, वो 24 घंटे में अपने रुपए को यूज़ कर सकता है, कहीं भी लगा के बेनिफिट निकाल सकता है, या कोई ऐसी चीज़ खरीद सकता है जो 100 का 150 कर दे। बैंक क्या करते हैं ना, बैंक यही करते हैं कि कस्टमर कोई भी शेयर परचेज करता है, कोई फंड परचेज करता है, तो बैंक के पास वो फंड अवेलेबल रहता है, तो बैंक उस पैसे को आपको लोन के तौर पे लोगों को दे देता है, ठीक है। ज़्यादातर तो बैंक लोन देता है ना, तो लोन के तौर पे बैंक देता है उस पैसे से। अब आप सोचिए, आपका जो शेयर और आपने फंड दिए उसकी वैल्यू बढ़ती है धीरे धीरे, लेकिन बैंक आपके अगर अब सिंपल एग्जांपल एक लगा लीजिए, बैंक को आपने कोई SIP स्टार्ट कर ली, आपने 5,000 दे दिए बैंक को, बैंक के पास डिपॉजिट कितना हुआ, ठीक है ना, 5K। अब बैंक 5K का लोन दे देगा, किसी को भी इंटरेस्टेड होगा 14% से लेकर 15%। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि डीमैट अकाउंट से बैंक कैसे फ़ायदा उठाते हैं। आरएम का तो मैंने वर्क बताया, थोड़ा सा ये जानना जरूरी है। 5K का लोन दे दिया, अब आपका SIP आपका 5K वो धीरे धीरे इस तरीके से बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, जब मार्केट ग्रो करेगा। मार्केट पे ही तो होता है ना, मार्केट ग्रो करेगा। बट हाँ, फंड कई तरीके के होते हैं, कुछ ऐसे फंड होते हैं जो मार्केट आपका चाहे लॉस में क्यों ना जा रहा हो, आपके फंड की वैल्यू जितनी है फिर उतनी रहेगी। या फिर कुछ ऐसे फंड होते हैं कि आपकी मार्केट की वैल्यू हमेशा बढ़े या घटे, लेकिन आपके फंड की वैल्यू जरूर बढ़ेगी। बहुत सारे ऐसे फंड होते हैं, ठीक है। अब मार्केट जब ग्रो करता है, ठीक है, तब आपका फ्लैक्चुएशन इस तरीके से जाता है, ग्रो करेगा। अब आपके 5K का फ्लैक्चुएशन आपने देखा होगा, कोई भी आप SIP करते हो, कोई भी फंड खरीदते हो तो आपको दिखाता है वहाँ पे 18%, 20-22% का। ये कब होता है, जब आप उसको कम से कम 1 ईयर तक रखते हो, तब आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है ना। बेनिफिट्स कब मिलता है, जब आप 1 ईयर तक रखते हो। लेकिन यहाँ पे उन्होंने 5,000 का लोन दे दिया कस्टमर को। बहुत से लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही होंगे, एग्जाम्पल जो नए होंगे, बट आप समझ लीजिए, थोड़ा सा कोशिश करिए।
अब जैसे 5K का बैंक ने लोन दिया 14 से 15% इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना। तो अब बैंक सोचिए 5,000 का कितना बना लेगा, कम से कम बना लेगा 5 का 6 7 इस तरीके से। तो बैंक इस तरीके से बेनिफिट निकालते हैं डीमैट और सिक्योरिटीज़ का, इसीलिए बैंक प्रेशर डालते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप डीमैट अकाउंट खुलवाओ, शेयर स्टॉक परचेज करवाओ, ठीक है ना, इसीलिए, ठीक है। तो सिक्योरिटीज़ में यही काम होता है, आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने होते हैं। कम से कम 10 से 20 अकाउंट पर मंथ का रहता है। उसके साथ साथ आपको प्राइम मेंबरशिप करवानी ही होती है, और उसके साथ साथ आपको कोई भी शेयर जो होता है ना उसको परचेज करके सेल करना होता है, तब आपका कंप्लीट एक्टिवेशन होता है। तो यही काम होता है, और उसके लिए मैंने सिंपल लिख दिया था BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE की नॉलेज होनी चाहिए, स्टॉक क्या होते हैं, शेयर क्या होते हैं, दोनों अलग अलग भी माने जाते हैं, और उसके साथ साथ फंड क्या होते हैं। अगर ये नॉलेज RM के पास है तो RM सर्वाइव कर जाएगा आराम से, बस। तो ये होता है सिक्योरिटीज़ में काम, डीमैट वगैरह अकाउंट ओपन करने का। और भी अगर कुछ आप जो लोग काम कर रहे हैं सिक्योरिटीज़ में कुछ ऐड करना चाहते हैं, जो मेरे सीनियर्स हैं, ठीक है, आप ज़रूर उसमें थोड़ा अपने जूनियर्स की हेल्प कीजिए। मुझे भी उसमें खुशी मिलेगी कि मैं भी सीखूंगा कि ICICI जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, बैंक की, HDFC ICICI बैंक, जो नए RM को जॉब मिलती है उनको क्या क्या काम रहता है। मेरे हिसाब से इतना काम रहता है। आप कुछ सीनियर्स जो ऐड करना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट में बताइए कि यहाँ पे हेमंत आप गलत हो, यहाँ पे सही हो, ताकि मैं आगे करेक्शन कर सकूँ। बट मेरे हिसाब से जो मेरे डिपार्टमेंट में रहा है वो इतना काम रहा है। और जो नए RM हैं और जो सिक्योरिटीज़ में जाना चाहते हैं, बेस्ट जॉब रहने वाली है, अच्छी जॉब रहने वाली है। बस कस्टमर को आपको अवेयर करना, कस्टमर को समझाना है। मेन पॉइंट क्या होता है ना, कस्टमर को समझाने में। पढ़े लिखे जो लोग हैं, शेयर मार्केट वगैरह की नॉलेज रखते हैं, वो तो समझ जाएंगे, बट कोई नॉर्मल कस्टमर नहीं समझ पाता है। बट ये हाँ, सिक्योरिटीज़ में आप जॉब करते हो तो आप वो चीज़ सीखोगे मेरे दोस्त, जो आपको फ्यूचर में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो फ्यूचर है ना वो पूरा आपके फंड पे, स्टॉक शेयर मार्केट पे डिपेंड करेगा। और शेयर मार्केट का एक ऐसा स्टॉक मार्केट, तो आप सर्वाइव भी कर जाएंगे और फ्यूचर में वो मुकाम हासिल कर लेंगे जो हर कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि ये मार्केट ऐसी है जो आपको बहुत ऊपर तक ले जाने वाली है, और ये जॉब ऐसी है जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। सैलरी क्या रहती है शुरू में डजेंट मैटर, आगे चल के सैलरी बहुत होती है, एक अच्छी पोजीशन होती है, और आप पता है डील करते हैं फिर गवर्नमेंट के साथ, बड़े बड़े कस्टमर्स के साथ, है ना। चलिए, आपको कैसी लगी इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताएं। बाकी जो लोग ऐड करना चाहते हैं कमेंट में, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, ज़रूर करिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे ऐसी बैंक जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ।